देख होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, कहता है 3x² प्लस 4x माइनस 75। इसको अगर मैं x माइनस 5 से, अगर इसको मैं x माइनस 5 से विभाजित करूं तो शेष, अच्छा तो पूर्णतः विभाज्य बहुपद प्राप्त करने के लिए इससे अगर मैं इसको भाग करूं तो ये पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अभी नहीं है ये विभाज्य बेटा, कट नहीं रहा है, लेकिन अगर इसको काटना चाहूँगा तो उसको मैं क्या जोड़ूंगा इसके साथ जिससे वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो मैं क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ x माइनस 5 दिया है, इक्वल टू 0 रखो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 5 हो जाएगा, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। उसी x के वैल्यू को बेटा यहाँ पे पुट करते जाना है, 3 इंटू x मतलब 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 माइनस 75, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75 प्लस 5 4 जा 20 माइनस 75, ये हो गया बेटा 75 75 कैंसल, क्या बचा 20। तो 20 बेटा हमें उसमें, अब देख अच्छा आगे भी तो है इसमें, x³ भी है बेटा क्वेश्चन के आगे में, हाँ तो उसको बोल ही गया था, x³ भी है आगे में। x³ भी मैं लिख नहीं पाया। ठीक है, तो अभी ये तो बचा ही है, x³ मतलब बेटा 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, है ना, और ये माइनस में है बेटा, तो क्या क्या बचा है 125 माइनस का 20 बचा है बेटा, कितना आएगा 125 माइनस 20 करने पे। अच्छा और देखिए माइनस साइन है सामने में, तो कटेगा नहीं, शुरुआत से थोड़ा देख लेते हैं इसको, यहाँ से देखते हैं। ये हो गया 125 और ये कितना हो गया 75 माइनस का प्लस 20 माइनस का 75, तो 125 प्लस 20 हो जाएगा बेटा 145, अब माइनस 75 माइनस 75 दोनों को अगर मैं मिला के देखूँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो 75 दूनी कितना होगा 150, 7 दूनी 40 और 10 50 माइनस का 150, तो माइनस करूँ कितना बचेगा बेटा 5 बच रहा है मेरे पास। ठीक है, तो अगर इसी संख्या को क्या बनाना है मुझे, पूर्णतः विभाज्य बनाना है बेटा, तो मैं क्या जोड़ूंगा इसके साथ, क्योंकि आंसर में कितना है बेटा माइनस आया है ना, माइनस आया है ना आंसर में। दोनों में बड़ा कौन है बेटा 150 बड़ा है, 150 के पहले क्या है माइनस का साइन है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का 5 लगाएंगे। अब बोल रहा है इस संख्या में मैं क्या जोड़ूं जिससे ये मेरा पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, तो -5 है बेटा, हम इसको +5 लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 बेटा, 5 -5 नहीं बेटा, ये 5, ये r के प्लेस में मैं क्या लिखूंगा जिससे वो 0 हो जाए, तो माइनस का 5 आया है, अगर मैं उसके प्लेस में प्लस का 5 लगा दूं तो वो 0 बन जाएगा, तो इसका आंसर बेटा +5 है। ठीक, अब होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है बेटा x के पावर में कितना है, तो 17 है, फिर क्या है +1 है। अगर मैं इसे x + 1 से भाग करूं, x + 1 से भाग करूं तो शेषफल क्या बचेगा बेटा, बस वही है। फिर से अगर यहाँ पे ऐसा टर्म दिखा, मैं इस यहाँ से x का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। यहाँ से बेटा मुझे x का वैल्यू -1 मिल जाएगा। तो जहाँ पे भी x है बेटा मैं वहाँ क्या रख दूँगा, -1 रखूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर में 17 प्लस का 1। अब 1 के पावर में बेटा देख कौन सी संख्या है, 17। 17 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर है। तो जब भी हम किसी ऑड नंबर के ऊपर में बेटा ऑड नंबर को, जैसे देख ये क्या है -1 इंटू -1, ये सम संख्या है, 2 बार मल्टीप्लाई किया मैं -1 के पावर का 2 का मतलब, ठीक। तो ये मुझे क्या देगा बेटा, 1 देगा। लेकिन जब भी मैं किसी संख्या को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे -1 है इंटू -1, तो देख 2 बार में तो ये +1 हो गया, अगले बार में फिर से वो -1 हो जा रहे हैं, मतलब मेरा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, -1। तो जब भी हम विषम संख्या के साथ माइनस का साइन रखते हैं तो माइनस ही आता है, और जब हम सम संख्या के साथ माइनस का साइन रखते हैं तो प्लस हो जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देख बेटा -1 है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका, -1 + 1। अब ये दोनों बेटा क्या बचेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो शेषफल क्या बचा बेटा, कुछ नहीं, 0 बचा, 0 इसका आंसर है बेटा। चल बेटा अब आगे पढ़ते हैं, है ना। चलो उसके लिए पहले क्वेश्चन लिख ले, फिर सीधा उसी में सॉल्यूशन बताऊंगा तरीका उसका। क्वेश्चन है किसी संख्या को 2, 3, 5 और 7 से लगातार, किसी संख्या को 2, 3, 5 और 7 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1405, शेषफल क्रमशः 1405 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को लगातार 7, 5, 3 और 2 से, यदि उसी संख्या को लगातार 7, 5, 3 और 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल का योग क्या होगा, ठीक बेटा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। किसी संख्या को 2, 3, 5 और 7 से, कोई संख्या है बेटा जिसको मैं 2, 3, 5 और 7 से लगातार भाग कर रहा हूँ, वो संख्याएं क्या हो सकती हैं। उन संख्याओं को अगर मैं भाग कर रहा हूँ तो मेरे पास बेटा एक शेषफल बच रहा है। शेषफल क्या आ रहा है बेटा, तो 1, 4, 0, 5, ये शेषफल बच रहा है बेटा, ठीक है। फिलहाल हम यहीं पे देखते हैं। देख
तो ये क्या है, वो संख्याएं हैं। वो जो संख्याएं हैं हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा। या तो हम उसको ज़ीरो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, ज़ीरो है, या तो हम उस संख्या को क्या मान लेते हैं, सबसे लास्ट वाली संख्या को बात कर रहा हूँ, कि अगर मैं उस संख्या को 7 से भाग करूँ तो वो संख्या क्या होगी, जबकि शेषफल मेरा क्या बचे बेटा, 5 बचे। तो मैं तो या तो उस संख्या को 0 मान लूँगा या तो 1 मान लूँगा। ठीक है, अगर मैं इस संख्या को 1 मानता हूँ बेटा तो क्या होगा, उस संख्या के साथ इसका गुणनफल होता है 7 एकम 7, और इस वाले संख्या के साथ प्लस होता है बेटा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, 7 एकम 7 और 5 12 नया संख्या बेटा हमें मिलेगा, ये तरीका है। ठीक, 12। अब ये 12 क्या, फिर इसके साथ बेटा ये गुणा हो जाएगा और इसके साथ ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 12 पंचे 60, 60 प्लस 0 बेटा ये फिर से 60 आ गया। ठीक है, अगेन हमें फिर से एक नंबर मिला जिसके साथ मैं इसको गुणा करूंगा और इसके साथ प्लस करूंगा। तो 6 त्रिक 18, 180, 180 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 184 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसके आगे और भी है ना, ये भी तो बचा अभी 2, तो ये गुणा हो गया और इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो 184 का 2 गुना कितना होगा बेटा, 18 दूनी 36 और 4 दूनी 8, 138, 18 दूनी 36, 138, 368, 368 और 1 59, 369, 369 बेटा वो संख्या है जिसको मैं अगर 2 से भाग करूं तो 1 आएगा। 369 अगर मैं उसको 3 से भाग करूं तो 4 बचेगा, 5 से भाग करूं तो 0 बचेगा, 369 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो 5 बचेगा। ठीक, यहाँ पे जो अगर नहीं दिया होता बेटा, ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं दिया होता तो हम उसको या तो 0 मान लेते हैं या तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, चल अब आगे देखते हैं। 369 बोल रहे, अब क्वेश्चन का आगे बचा हुआ पार्ट, ये तो सिर्फ आधा ही पढ़े हैं अपन। आगे क्या कहता है, यदि उसी संख्या को लगातार 369 को बेटा यदि लगातार 7, 5, 3 और 2 से विभाजित किया जाए तो शेष फल का योग क्या बचेगा। आगे बोलता है क्वेश्चन, यदि उसी संख्या 369 को लगातार भाग किया जाए बेटा, किससे भाग करना है, तो 7, 5, 3, 3, 2 से लगातार भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा बेटा, है ना, यही पूछ रहा है। चल देख, पहले अगर मैं इस संख्या को 7 से भाग करूं बेटा तो 7 पंचे 35, 1 बचा, ये 19 हो गया। 7 दूनी 14, कितना बचेगा बेटा, 5, तो 5 बच रहा है बेटा पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, ऐसे किए हैं, हमें 52 मिल गया। अब इसी 52 को बेटा 5 से भाग करूँगा मैं, क्योंकि ये तो काट दिया ना, 5 बच रहा है। अब 5 की बारी है, 5 कितने बार में कटेगा बेटा, 5 दहम 50, 2 बचा बेटा। फिर 10 को अगर मैं 3 से भाग करूं तो 3 तिया 9, 1 बचेगा बेटा। फिर 3 को 2 एकम 2, 1 बचेगा बेटा। ठीक, तो अब बेटा ये जो शेषफल बचा है ये क्या है, हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर है ये शेषफल। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में बेटा, शेष फलों का योग क्या होगा, यही है बेटा शेषफल। इनका योग क्या होगा बेटा, तो 5, 2, 7 और 2 9, 9 हमारा आंसर है बेटा, इन शेष फलों का योग। ऐसे
हो गया बेटा, ठीक। चलो फैक्टर वाला देखते हैं कॉन्सेप्ट। अब कुछ नया बता देता हूँ, जैसे फैक्टर बेटा एलसीएम एचसीएफ में फैक्टर पढ़े होंगे बेटा, फैक्टर्स और मल्टीपल गुणनफल बोलते हैं, और फैक्टर को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं शायद। फैक्टर को हिंदी में याद नहीं आ रहा है, कोई नहीं, देखो फैक्टर्स, फैक्टर्स बेटा जैसे मान के चल एक संख्या है 24 तो 24 किस किस के टेबल में आता है हम उसको देखते हैं इसमें। जैसे हम अगर इसको एलसीएम निकालें बेटा 24 को, तो क्या आ जाएगा, 2 12 बार में, 2 6 बार में, 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। ये इसका एलसीएम है बेटा। लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि ये किसके किसके टेबल में आता है, तो पहले तो वो 2 के टेबल में आएगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 के टेबल में आएगा। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 के टेबल में आएगा। 4 दूनी 8, वो 8 के टेबल में आएगा। 8 तिया 24, अब वो खुद के टेबल में आएगा बेटा। उसके अलावा 3 6 और 12 के टेबल में भी आएगा, 3 6 और 12, फिर अंत में वो खुद के टेबल में 24 के टेबल में आएगा बेटा। ये सारे क्या है, उसके फैक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं उसको देखूं इस तरीके से कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या क्या मिलेंगे, तो पहले मैं क्या कह सकता हूं बेटा, 1 × 24 जा, इसी को लिख रहा हूं मैं एक और तरीके से। दूसरा 1 के बाद 2 आएगा बेटा, तो 2 12 जा। तीसरा बेटा 3 के टेबल में कटेगा, वो कट रहा है 3 के टेबल में, ये आ जाएगा बेटा 24, 8 तिया 24 बेटा। उसके बाद 4 के पहाड़ में कटेगा बेटा, 4 6 24। अब इसके अलावा और तो नहीं कटेगा बेटा, है कि नहीं, कि और किसी के टेबल में कट जाएगा। 4 के बाद 6 चौक 24, तो वही पलट गया। फिर 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं बेटा फैक्टर्स को, ठीक है। और कैसे देखें, तो जैसे मान ले यहाँ पे और बता देता हूँ थोड़ा सा, 8 तिया 24, अच्छा हाँ, अगर हम इस तरीके से निकाल रहे हैं बेटा, हमें 3 बार 2 मिला, यहाँ पे 2 कितने बार मिला है, 3 बार, तो हम उसके पावर को बेटा 3 कह देते हैं। इनटू 3 कितने बार मिला है बेटा, 1 बार, तो हम उसके पावर को 1 कह देते हैं। तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 8, और 3 एकम का 3, 8 तिया 24 आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो 2 के पावर में 3 है और 3 के पावर में 1 है, ये इसका फैक्टर कहलाएगा बेटा। ये तरीके भी फैक्टर्स है, ये भी फैक्टर है, और ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। ये तीनों चीज़ बेटा फैक्टर है। अब अगर इसी में मैं पूछूं बेटा कि कितने नंबर्स ऑफ फैक्टर हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ बेटा नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ फैक्टर
कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, या फिर नंबर ऑफ, या फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, या फिर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या है या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, या तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ही क्या क्या है। तो बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स में मैं जो यहाँ पे निकाला हूँ यही आओगा बेटा। क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे कि 8 संख्याओं से वो क्या है, भागित है। फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब इवन मतलब बेटा सम संख्याएं, कितनी सम संख्याओं से वो भागित है। तो सम संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं बेटा सम संख्याएं, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बेटा। ऑड मतलब क्या, विषम संख्याओं वाले फैक्टर्स कौन कौन, तो 1 2, 2 ही है बेटा जो विषम संख्याओं वाले फैक्टर्स है, ठीक है। ये इस टाइप से पूछ सकता है, इसलिए ये भी लिखवा दिया मैं। चलो अब सीधा एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिख बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 1540 इन 1540। 1540 में बेटा हमें इसका नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, कितने फैक्टर्स होंगे 1540 के। देख तू कैसे बनाएगी बता। 1540 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या क्या आएगा। देख पहले देखते हैं बेटा, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 0। फिर बेटा 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। 3 से कटेगा बेटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 नहीं कटेगा बेटा 3 से। 25, 5 हो गया बेटा, 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। 5 सत्ते 35, 3 आ गया, फिर से 5 सत्ते 35, 7 11 77, फिर फाइनली 11 एकम 11। ये वो संख्याएं हैं बेटा जो क्या है, फैक्टर्स हैं किसके, 1540 के। अब देख बेटा क्या क्या है, तो पहले तो आ गया 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया, 4 5 ज़ा 20 आ गया, 27 जा 140 आ गया। 140 के बाद क्या बचा बेटा, 140 11 जा, 140 11 जा तो 11 0 0, 11 चौक 44, 11 एकम 11 और 4 15, ये 1540 वो खुद आ गया बेटा, और ये खुद 11 है, 11 भी आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्या 77 है, उसके बाद 385 है, उसके बाद 770 है। ये टोटल बेटा क्या है, उनके फैक्टर्स है, ठीक है। पहले बाहर वालों को फिर अंदर वालों को बेटा लिख डालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है बेटा फिलहाल तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। लिख दे इसको, 10 है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिलहाल के केस में 10 ही है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, और बढ़ सकते हैं ऐसा नहीं है, है ना। बढ़ेगा क्या,
फिलहाल अभी इतना ही मान के चलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर से। ठीक, चल अब आगे देखते हैं और एक आध क्वेश्चन इसे भी करवा देता हूँ। ऑड वाला है पूरा थ्योरी वाला। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है बेटा इसमें, उसको देख ले। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म, निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म सह अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या हो रहा है बेटा? को प्राइम, मतलब ऐसी संख्या जो ना तो किसी और से कटे, खुद के अलावा या वन के अलावा किसी और से ना कटे, और सह अभाज्य कहने का मतलब वो पेयर में रहेंगे, दो के पेयर में हो सकते हैं बेटा। दोनों ना तो एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ना तो एक दूसरे के अलावा किसी और के टेबल में आते हैं। ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है, मान के चल, इसमें ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन है 24, 38, या तो 24, 92, या 39, 68, और या तो 24, 68। इनमें से पूछ रहा है कौन सी ऐसी संख्या है जो कि सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर है बेटा। ठीक है, को प्राइम कहने का मतलब क्या कि ना तो वो किसी और के टेबल में आए, ना तो आपस के टेबल में आए, मतलब वो सिर्फ वन के टेबल में आ सकते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, वन और इटसेल्फ। ठीक बेटा, तो 24 बेटा 2 के पहाड़म में आ जाएगा। ठीक है, और 3 के पहाड़म भी आ जाएगा। 38, हाँ दोनों आने चाहिए ऐसा बोल रहे हैं ना, दोनों को देख के चलना है। जैसे 24 आ रहा है तेरा, ठीक है 24 आ रहा है, 38 भी कट जा रहा है बेटा कटने के लिए, तो 24 भी कट जा रहा है, 92 भी कट जा रहा है। देख कटने के लिए कौन कौन संख्याएं कट जा रही है, काट काट के दिखते जाते हैं अपन। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को पहले लिखवा देता हूँ मैं, को प्राइम का। जैसे यहाँ पे लिख लेते, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, को प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो को प्राइम नंबर्स को बेटा, जैसे संख्या है मान ले 2 और 15, तो 2 ना तो 15 के टेबल में आ रहा है, ना तो 15 2 के टेबल में आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों क्या है बेटा, को प्राइम नंबर है। और क्या, तो और इसमें अगर क्वेश्चन देखें तो 2 के बाद 3 और 15 हो जाएगा, 4 और 5 देख ले, 4 और 5 आपस में क्या है, को प्राइम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। ठीक, 2 और 3 देख ले बेटा, ये भी क्या है, को प्राइम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। 15 या 8, ये दोनों बेटा को प्राइम नंबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। भले वो किसी और के टेबल में आ जा रहे हैं, लेकिन वो खुद के टेबल में क्या, सॉरी आपस के टेबल में नहीं आते, किसी और के टेबल में आते। जैसे 24 आ जा रहा है बेटा, 38 आ जा रहा है, ये भी 2 के पहाड़ में कट जाएगा 24, ये 19 दूनी 38, लेकिन ये दोनों क्या बोल रहा है, आपस में नहीं आने चाहिए किसी टेबल में। ठीक है, आपस में किसी टेबल में नहीं आना चाहिए। बाकी सब आ जा रहे हैं, 24 तो आ जाएगा 2 के पहाड़ा में, और ये भी 2 के पहाड़ में कट जा रहा है, ये नहीं होगा। 24 तरह कट जा रहा है बेटा 2 के पहाड़ा में, और 92, 2 चौके 8, 2 छक 12 कट जा रहा है। ये 24 कट जा रहा है, 38 भी कट जा रहा है, 16 दूनी 38, 12 दूनी 24, बचा क्या बेटा, ये बचा
39 और 68 ये दोनों आपस में किसी पहाड़ में नहीं आते हैं बेटा, बाकी सब आ जाएंगे, क्योंकि 13 तो यहाँ 39 होगा और 3 के पहाड़ में ये नहीं कटेगा, है ना। 68 किसी 3 के पहाड़ में कटता नहीं है बेटा, इसीलिए यही वो दो संख्याएं हैं जो क्या है, सह अभाज्य है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। ठीक, चलो अब कुछ और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन जो कुछ कह रहा है, कहता है क्वेश्चन एक कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदलने से, 2 अंकों की संख्या और उन्हीं संख्याओं को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग, 2 संख्या और उन्हीं संख्याओं के योग को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग 77 है। प्राप्त संख्या का योग 77 है। यदि अंकों का अंतर 1 है, यदि अंकों का अंतर 1 है तो संख्या क्या होगी? यदि अंकों का अंतर 1 है तो संख्या क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? 67 ऑप्शन लिख ले, 67, 64, 67, नहीं 67, 34, 45, 12 वो संख्या है बेटा। ठीक है, पूछ रहे हैं 2 अंकों की संख्या है, सब 2 अंकी की संख्या है। यदि अंकों को आपस में बदल देने पर, आपस में बदल देते हैं, 6 7 है वो 7 6 हो जाएगा बेटा, 3 4 है वो 4 3 हो जाएगा, 45 है वो 54 हो जाएगा, 12 है वो 21 हो जाएगा। ठीक है, बदल देने पे आगे क्या बोलता है? प्राप्त संख्याओं का योग क्या हो? 77 हो, यदि अंकों का अंतर क्या है? 1 है। तो देख, अंकों का अंतर कहने का मतलब बेटा, ये 2 अंकों का अंतर कितना है? 1 है। ये दोनों अंकों का 1 है, ये दोनों अंकों का 1 है, ये दोनों, सभी अंकों का अंतर 1 ही होगा। लेकिन बोल रहा है कि उसमें योग क्या होगा? प्राप्त संख्याओं का योग। कहने का मतलब अगर मैं पूरा इसको जोड़ूं, पूरा जोड़ूं तो मेरे को कितना मिलना चाहिए बेटा? 77 मिलना चाहिए। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम वो देखेंगे। 7 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26। ठीक, या फिर 4 3 7 4। देख, ऐसे अगर हम लोग जोड़ ले अलग अलग, 2 ये संख्या, 1 ये संख्या, इसको जोड़ते हैं। 6 और 7 कितना हो जाएगा? 6 और 7 13, एक आ गया, 7 और 7 14, 143 हो जा रहा है बेटा। हमें कितना चाहिए? 77 चाहिए, ये नहीं होगा। दूसरा 5 4 9 और 5 4 9, ये 99 आ गया बेटा, ये भी नहीं होगा। ये कितना हो गया? तो 3 और ये 3 33 आ गया बेटा, ये भी नहीं होगा। तो ये बचा एक ऑप्शन जिसको मैं योग, हाँ, तो 4 3 7 और 4 3 7, इसका बेटा आ जा रहा है योग 77। इस टाइप का क्वेश्चन है ये।
और कुछ क्वेश्चन बेटा सिंपल सिंपल, जैसे पूछ रहा है 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है। 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है बेटा। तो देखेंगे 17 के पहाड़ा में कौन कौन कट रहा है, लेकिन 100 और 1000 के बीच में। अब इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बेटा। ट्रिक को देखते हैं, ट्रिक अगर मिल जाए तो ठीक, वरना ऐसे ही बनाएंगे। देखो 100 और 1000 के बीच में, 1000 और 100 है, इनके बीच में अगर मैं उन दोनों को 17 से भाग करूं तो कितनी संख्याएं मिलेंगी बेटा। तो अगर मैं पहले 100 को देखता हूं, 17 के टेबल में बेटा कितनी संख्या आएंगी जो 100 से कम होगी, जो भाग हो जाए 100 से कम। मतलब पहला 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पच्चे 85। ये टोटल 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं जो 100 से कम हैं और वो 17 से विभाज्य है। ठीक, 17 से कट जा रहा है और वो क्या है बेटा, 5 ही ऐसी संख्याएं हैं। अब वही चीज़ें बेटा हम 1000 में देखेंगे। ठीक है, 1000 में देखेंगे तो 17 से भाग कर करके देखते जाते हैं। 17 का क्या आता है, क्या पूछा है, क्या सीधा भाग करेंगे बेटा, गुणा आगे देखते हैं। पचासी, फिर इसमें जोड़ दे और 17, और कितने कितने आएगा, 17 छक 102, 17 सत्ते 119, 17 अठ 136 होता है क्या, कितना होता है 17 जोड़ दे ना, इसमें 17 जोड़ दे, ये ले, नहीं याद आ रहा है तो 17 जोड़ दे, 9 1 10, 6 16, 1 2 और 3, ठीक, तो 136, फिर 17 नहीं आ, 153, 17 दहम 170, ठीक, 17 दहम 170। अब और बेटा अपने को कहाँ तक जाना है, 1000 तक जाना है। अभी तो सिर्फ 170 में है अपन। ठीक, चल तो और कितने आ सकते हैं, 170 है, उसमें 17 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 170 है, उसमें बेटा 17 और जोड़ दें, कितना आ गया, 7 8 1, 187 आ गया। 187 में और 17 जोड़ दे, 7 7 14, 8 और 1 9, 194, फिर इसमें 17 जोड़ दे तो 7 3 10 11, और कितना आ जा रहा है, नहीं, गलत हो गया, 17 जोड़ेंगे बेटा, 14 8 9 और 1 10 होगा, और 1 1 2 होगा बेटा, ये 204 होगा, ये 204 हो गया। अब इसी 204 में बेटा 17 और जोड़ेंगे तो 17 3 20, 1 21, कितना हो गया, 221 हो जाएगा बेटा, और 221 में बेटा 17 जोड़ते जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 17 8 3 2, 238 हो गया बेटा। ऐसे करते करते जाना है अपने को, कहाँ तक जाना है, 1000 तक। ठीक है, ये मुझे याद है, कह सकती हो कि टोटल कितना आता है इसमें, 58 के अराउंड आता है। 58 वो संख्याएँ आती है जो 17 के पहाड़ा में कटती है, और वो 1000 या 1000 से कम आता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कितनी बचा है, 5 संख्याएँ थी, यहाँ पे कितनी संख्याएँ हैं, 58 संख्याएँ। कह रहा है उनके बीच कितनी संख्याएँ हैं जो 17 से विभाज्य है। तो 58 और 5 के बीच में बेटा कितनी संख्याएँ हैं, तो माइनस कर दे बेटा, 53 ऐसी संख्याएँ हैं जो 1000 और 100 के बीच में, जो कि 17 से विभाज्य हो जाती है बेटा। ठीक है, चल देख, इसको ऐसे बनाने हैं।
इसका एक और तरीका देखिए, जिससे मान ले नहीं आ रहा है इतना सारा कुछ ऑन द स्पॉट, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो सीधा हम लोग डिवाइड ही कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं, 100 17 से डिवाइड कर दे बेटा, 17 पचे 85, इसके बाद और 17 छक्के 102 हो जाता है, तो हम उससे कम वाले को ही लेंगे, ठीक है। तो 5 बार में आ जा रहा है, इसलिए हम 5 ले रहे हैं। वैसे इसको अगर भाग करके देख लें, 17 एकम 17, 17 पचे 85, पहले 100 को लिया मैं, 17 पचे 85, कितना बचा बेटा, 15 बचा, तो 150 हो गया वो। फिर 17 अट्ठे, देखिए तो लिखो 17 अट्ठे 136, 17 नहीं है 153, 150 से ज़्यादा हो गया, तो 8 ले सकते हैं बेटा, सीधा 58 है, ऐसे मान के चल तू, है ना। 58 माइनस 5 करेंगे तो 53 आ जाएगा, ठीक। उतना लंबा चौड़ा नहीं बनाओगे तो वो समय होता है तो बनाते हैं वैसे बनाने के लिए, ठीक है। चल एक और क्वेश्चन लिख ले बेटा। एक और क्वेश्चन कहता है, रामू 1 और 1000, रामू 1 और 1000 और 1000 दोनों सहित 1 और 1000 दोनों सहित के बीच की संख्या की एक सूची का चयन करना था, जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है। 7 जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऑप्शन बेटा, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन नहीं तो सीधा आंसर सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, रामू 1 और 1000 दोनों के सहित इनके बीच की संख्याओं की एक सूची तैयार करना है, जो कि 2 और 7 दोनों से विभाज्य है। अब 2 और 7 दोनों से विभाज्य है कहने का मतलब, अब पहले बीच में किसकी है, तो 1000 और 1 के बीच की है। कौन सी संख्याएं हैं, तो 2 और 7। 2 और 7 का मतलब क्या होगा बेटा, 14। वो संख्याएं 14 से भी विभाजित होनी चाहिए बेटा, 14 से, मतलब ये 1000 भी 14। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 14 से विभाजित हैं, और ऐसी 1 से कितनी संख्याएं जो कि 14 से विभाजित है। तो क्या 1 14 से विभाजित होगा, नहीं होगा बेटा, तो मैं इसको 0 मान सकता हूँ सीधा, वो काटने वाला प्रोसेस है ना। वैसे बेटा यहाँ पे 14 से भाग करके देखूंगा मैं 1000 को कितनी बार में कट सकती है, तो 14 6 84, 14 7 98, 98, 2 बचा बेटा 20 हो गया, तो 14 एकम 14 एक बार में आया, मतलब 71 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 14 से विभाजित हो जाएगी, जो कि 1000 के बीच में है, ठीक। तो अब देख 71 माइनस 0, 71 ही तो बचा बेटा, ठीक। तो 71 ऐसी संख्याएं बोल सकते हैं जो कि 1 और 1000 के बीच में है, और वो 14 से विभाजित हो जा रही है। हो गया, चल एक और लिख ले बेटा। बोल रहा है 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं, 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं
5, 6 और 8 से विभाज्य है। 5, 6 और 8 से विभाज्य है। 300 और 700 के बीच। अच्छा, 300 से 700 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं? मतलब इसका एलसीएम निकालना है बेटा अपने को, 5, 6 और 8 का। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग एलसीएम निकालते थे, 2 और 7 का एलसीएम निकालते तो 14 आया था, 14 आया था। वैसे ही 5, 6 और 8 का बेटा एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 5, 6 के 30 और 3 अट्ठे 24, 240। 240 का आधा करेंगे तो 120। 120 है बेटा हमारी वो संख्या। इसकी एलसीएम कैसे आती है निकाल के बताऊं क्या? 5, 6, 8 एलसीएम निकालते हैं बेटा। 2 के पहाड़ा में कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर से 2 दूनी 4, फिर से 2 एकम 2, फिर क्या बचा बेटा? 3 और 5। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 तिया 120। 120 बेटा हमारी क्या है? एलसीएम है। ठीक है, अब 120 एलसीएम है, मतलब क्या बोल रहा है? 300 और 700 ये दोनों संख्याओं के बीच में बेटा ऐसी कितनी संख्या है जो 120 से कट जाती है? मतलब 120 से कटने वाली मतलब 120 की संख्या पहाड़ा कह सकते हैं। तो पहली संख्या बेटा 120 खुद आ जाएगी, दूसरी बार में 240 आ जाएगी, तीसरी बार में बेटा 360 आ जाएगी। ठीक, उसके बाद 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72। अब देख हम कितनी संख्याओं को निकालेंगे? 300 से स्टार्ट होगी और 700 से कम होनी चाहिए। ये 700 से ज़्यादा हो गई बेटा, और 300 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 240 खत्म हो गया बेटा। तो 300 के बाद की पहली संख्या 360 और 720, 700 के पहली संख्या 600। मतलब हमारे पास केवल बेटा 3 संख्याएं हैं वो जो क्या है? 120 से विभाज्य है बेटा। 3 ऑप्शन में रहेगा। ठीक है बेटा, अच्छा एक अटपटा सवाल है उसको भी लिख ले। कहता है 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। 9 अंक वाली संख्या है जिसका प्रत्येक अंक क्या है? 1 है, मतलब 1 1 1 1 1 करके दिया गया है 9 बार में। ठीक है, इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है, इसी संख्या से गुणा किया जाता है, तो परिणामी संख्या के अंकों का योग, तो परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या है? तो परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या है? ठीक बेटा, चल क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा बेटा। तो वही तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो अब ऑप्शन में देख, संख्या के अंकों का परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? तो ऑप्शन है पहला 6 और 4 64, दूसरा 80, तीसरा 81, चौथा 100। हाँ देख
इससे पहले कुछ और चीज़ें बता देता हूँ बेटा। जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 121। ठीक है, इसका एक और तरीका, अब अगर मैं 11 का पूछा तो बता दिए बेटा। 111 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 1, उसके बाद 3, 2, 1, 2, नहीं बेटा, जैसे देख यहाँ पे 1 कितने बार है? 2 बार है, तो हम 2 तक गए हैं। यहाँ पे 1 कितने बार है बेटा? 3 बार है, तो हम 3 तक जाएंगे। 1, 2, 3, 2, 1। ऐसे एक बार चढ़ते हैं फिर वापस उतर जाते हैं। फिर अगर 4 बार 1 दिया होगा बेटा, उसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 है तो 4 तक जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। एक बार चढ़ेंगे फिर उतरेंगे बेटा, वैसे ही। ठीक, वैसे अगर संख्याएं क्या बोल रही है हमारे पास, क्या है? 9 अंकों वाली संख्या है। मतलब बेटा ये 1 कितनी बार है? 9 बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अंकों वाली संख्या है। बोल रहा है इसको इसी संख्या के साथ गुणा किया जाता है। मतलब 9 अंकों वाली संख्या को बेटा 9 अंकों वाली संख्या के साथ गुणा करूंगा, मतलब इसी को इसी के साथ गुणा करूंगा, मतलब ये 2 बार की बात कह रहे हैं। ठीक है, खुद को 2 बार की बात कह रहे हैं, वो स्क्वायर बोल रहा है बेटा। तो क्या आएगा? स्क्वायर बोल रहे हैं तो कहाँ तक जाऊंगा मैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि 9 अंक की बात कर रहे हैं। अब वापस उतरूंगा बेटा मैं, 9 के बाद क्या आएगा? तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब संख्या क्या पूछ रहा है? परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? इस संख्या से गुणा। अच्छा, गुणा तो कर दिया, गुणा कर दिया बेटा, तो इतना संख्या आया, इतना बड़ा संख्या आया। पूछता है परिणामी संख्या के अंकों का योगफल। अब इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा पूछ रहा है बेटा। इन्हीं संख्याओं को जोड़ूंगा आपस में, तो देख 9 तो आ ही गया। मैं बताया था जहां जहां 9 आता है उसको काट देते हैं। 9, 8 और 1 9 बेटा, कट गया। 7 और 2 9 कट गया। 6 और 3 9 कट गया। 5 और 9 कट गया। मतलब या तो वो 0 होगा या तो 9 होगा। वो संख्या या तो 0 होगा या तो 9 होगा। वैसे ही बेटा 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, या तो वो संख्या 0 होगा या 9 होगा बेटा, बस। तो ऑप्शन में क्या दिया होगा? उन्हीं संख्याओं के अंकों का योगफल क्या होगा बेटा? या तो 0 होगा या तो 9 होगा। तो अब ऑप्शन को जोड़ जोड़ कर देख, कौन सा ऑप्शन को जोड़ने पे, आपस में जोड़ने पे या 0 बन रहा है या तो 9 बन रहा है? 81 बेटा। तो इसका 81 है बेटा आंसर, 81, जिसके अंकों को जोड़ने पे क्या आ रहा है बेटा? 9 आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से पूछता है, अटपटा सवाल है, क्या करोगे? हाँ, वो नहीं हो पाएगा बेटा ऐसा, इसमें 11 का थोड़ा अलग चलता है। एक और क्वेश्चन लिख ले बेटा। 9 को 99 बार लिखकर, 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। n, कोई संख्या n बनाई जाती है। संख्या नहीं बताया है, बस वो n है वो संख्या। 9 को अगर 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है, यदि n को 13 से विभाजित किया जाए, यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा?
यदि n को 13 से भाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? जाहिर सी बात है बेटा, क्या पूछ रहे हैं? 9 बोल रहा है। 9 को अगर मैं क्या 99 बार गुणा करूंगा तो उतना टाइम किसके पास है बेटा? 3 बार या 4 बार 9 पकड़ ले, क्योंकि हमें किससे भाग करना है? इसको 13 से भाग करना है। 13 का हड़प करना चाहिए बस। वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बेटा 999 है। 999 को अगर मैं 13 से भाग करके देखूँ तो क्या बोल रहे हैं? तो शेषफल क्या होगा? चल भाग करके देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन है बेटा 11, 9, 7 और 1। बस भाग करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे 13 सत्ते 91 बेटा, 13 सत्ते 91, कितना बचा बेटा? 8 बचा, 89 हो गया। फिर 13 छक 78, 13 छक 78, कितना बचा? 89 में से 78 को माइनस कर दे बेटा, 1 और 11, देख कितना बच रहा है? 11 बच रहा है बेटा। बस ऐसे छोटा सिंपल सा करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक, बस इतना ही है इसमें। और कुछ देख लूँ क्या? बस इतना ही रखते हैं। ये तेरा समझ नंबर सिस्टम समाप्त हो जाता है बेटा इतने में। चलो एक आध क्वेश्चन और देख ले, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है 127 इंटू 137 इंटू 137 इंटू 413 413 इंटू 291 इंटू 342 इन 342 इंटू 533 533 इंटू 342 फिर से 3 इंटू 342 फिर से। पहले क्या है बेटा? 127 137 413 291 342 533 फिर 342 के गुणनफल का इकाई स्थान ज्ञात कीजिए। उसके गुणनफल का इकाई स्थान ज्ञात कीजिए। अब बेटा गुणनफल का इकाई स्थान कह रहा है, कहने का मतलब अगर सभी अंकों का मैं इकाई स्थान देखूं तो पहले 127 का 7, उसके बाद 137 का 7, फिर 413 का 3, फिर 291 का 1, फिर 342 का 2, फिर 533 का 3, फिर 342 का 2। अगर मैं इन्हीं संख्याओं का क्या करूं बेटा? गुणा करूं तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? ठीक है, तो चल गुणा कर देते हैं। 7 सत्ते 49, 9 आ गया, 9 तिया 27, 7 आ गया, 7 एकम 7, फिर से 7 आ गया, 7 दूनी 14, 4 आ गया, 4 तिया 12, 2 आ गया, और 2 दूनी 4 आया बेटा इकाई के स्थान पे गुणा करने पे। 4 तेरा आंसर है। ऐसे टाइप का बनाते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। ये यूनिट डिजिट का बता दिया हूँ एक आध क्वेश्चन। जनरली इसमें सारी कवर हो गए हैं, नंबर सिस्टम में जितने आते हैं सब। आज नंबर सिस्टम में समाप्त हो गया बेटा। और क्या बचा अब?